दोस्तों आज कहानी श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी की 183 रनों की उस पारी की, जब धोनी की ताकत से अनजान धोनी के लंबे बालों को देखकर श्रीलंका का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज चामिंदा वास ने धोनी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये लंबे बालों वाला नचनिया क्या खेलेगा। आज कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मुकाबले की, जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 299 रनों का लक्ष्य दिया था और जब श्रीलंका से मिले 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब श्रीलंकाई टीम के खतरनाक गेंदबाज चामिंदा वास और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की नागिन जैसी लहराती गेंदों के सामने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी ढंग से दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 99% श्रीलंका से यह मुकाबला हार जाएगी। लेकिन उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तब 99% हार चुकी भारतीय टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने 183 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन और चामिंदा वास के साथ उपल चंदाना जैसे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके धोनी ने अपने पहले ही मुकाबले में 183 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर 99% हार चुकी भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी की ये 183 रनों की ऐतिहासिक पारी इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। साथियों 2004 और 2005 का वो दौर हो जिस समय भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी हो, तो वहीं इन खिलाड़ियों के सामने कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने, दिलशान के साथ साथ चामिंदा वास, दिलहारा फर्नांडो और क्रिकेट के इतिहास का सबसे घातक गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हो, जिसकी गेंद नागिन जैसे मैदान पर ऐसे लहराती हो कि कब सामने वाले बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज को डस कर उसका काम तमाम कर दे, बल्लेबाज को पता तक नहीं चलता था। और ऐसे महारथियों के बीच जब क्रिकेट के मैदान पर कोई जंग खेली जा रही हो, तो शायद ही इससे बेहतर देखने के लिए दुनिया में कुछ और हो। तारीख 31 अक्टूबर 2005 जयपुर का मैदान, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला खेला जाना था और इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुमार संगकारा के तूफानी 183 रनों की पारी और महिला जयवर्धने के विस्फोटक 71 रनों की पारी की बदौलत श्रीलंका ने भारतीय टीम को 299 रनों का लक्ष्य दिया। हाँ, श्रीलंका ने भारतीय टीम को 299 रनों का लक्ष्य दिया था इस मुकाबले में, और जिस श्रीलंका टीम में चामिंदा वास और क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेस्ट गेंदबाज मुरलीधरन हो, उस टीम के खिलाफ 299 रन किसी पहाड़ जैसे लक्ष्य से कम नहीं थे, क्योंकि 2011 के पहले श्रीलंका की टीम वो टीम थी जिस टीम के आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जैसी टीमों के भी पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि उस दौर में श्रीलंका की टीम में एक तरफ सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने, दिलशान, मारवन अटापट्टू जैसे एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हुआ करते थे, तो वहीं गेंदबाजी में दिलहारा फर्नांडो, चामिंदा वास और मुथैया मुरलीधरन जैसे एक से बढ़कर एक गेंदबाज हुआ करते थे। और ऐसी घातक टीम के सामने भारतीय टीम के लिए ये 299 रनों का लक्ष्य आसान होने वाला नहीं था। ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर और मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग। अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो वीरेंद्र सहवाग के साथ सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इस मुकाबले में बड़ी पारी आनी बेहद जरूरी थी। ऐसी हालत में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया चामिंदा वास ने, और चामिंदा वास के सामने थे वीरेंद्र सहवाग, और वीरेंद्र सहवाग ने चामिंदा वास की पहली गेंद पर वही किया जिसके लिए वो पहले से ही बदनाम थे, चाहे T20 हो या फिर टेस्ट हो या फिर वनडे। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने चामिंदा वास की पहली गेंद पर अपनी आदत के मुताबिक ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सहवाग ने अपनी पारी का आगाज किया चौका लगाकर। वीरेंद्र सहवाग ने चामिंदा वास की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दे दिया, और सचिन तेंदुलकर ने भी चामिंदा वास की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर सिर्फ चामिंदा वास के 3 गेंद पर 7 रन लेकर सचिन और सहवाग ने भारतीय टीम को ठीक ठाक शुरुआत देना शुरू ही किया था कि इसी बीच चामिंदा वास ने अपनी अगली गेंद पर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, चामिंदा वास ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर चामिंदा वास ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जी हां, मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि भारतीय टीम के लिए यह 299 रनों का लक्ष्य आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से श्रीलंका की टीम आज आप पिछले 8 से 10 सालों से देख रहे हैं, 10 साल पहले श्रीलंका
श्रीलंका की टीम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये टीम पहले ऑस्ट्रेलिया से भी घातक टीम थी, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने चामिंदावास के पहले ही ओवर में देख लिया। ऐसे हालात में सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद आमतौर पर भारतीय टीम या तो तीसरे नंबर पर सौरभ गांगुली आते थे या फिर राहुल द्रविड़, लेकिन आज सचिन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान ने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा एक लंबे लंबे बालों वाले उस लड़के को जो श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रहा था, जिसे इस मुकाबले से पहले न तो सही से श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी जानते थे और न ही भारतीय क्रिकेट फैंस। और जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे तब सचिन को आउट करने के अहंकार में चूर चामिंदावास ने धोनी के लंबे बालों को देखकर धोनी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लंबे बालों वाला कौन आ रहा है, भारतीय टीम ने ये किसे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया है, इसके बालों को देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट खेलने वाला नहीं है बल्कि भारत में होने वाले ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना करने वाला कोई आर्टिस्ट हो। अब इस लंबे बालों वाले धोनी को और इसकी टीम के कप्तान को कौन समझाए कि इस मैदान पर मैच होने वाला है, ना कि ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना या फिर डांस पार्टी। श्रीलंका के खिलाड़ियों के द्वारा किए जा रहे इस अपमान पर महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो अपनी जबान से उनको करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, धोनी चुप रहे। धोनी की खामोशी आज जयपुर के मैदान पर वो तबाही लाने वाली थी, वो तूफान लाने वाली थी, जिसमें पढ़कर आज चामिंदावास के साथ साथ दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का अहंकार चकनाचूर होने वाला था, जिसका गवाह इतिहास बनने वाला था, जिसे लोग सदियों तक भूलने वाले नहीं थे। ऐसे हालात में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने जब चामिंदावास की पहली गेंद का सामना किया तो महेंद्र सिंह धोनी ने चामिंदावास की पहली गेंद पर जो उसे सम्मान दिया, उसे देखकर चामिंदावास को ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अभी अभी उसके द्वारा दिए गए जख्म और दर्द सब कुछ भूल चुके हैं। ऐसी हालत में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए दिलहारा फर्नांडो, और दिलहारा फर्नांडो ने सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद दबाव में आ चुके वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी को अपने इस ओवर में सिर्फ एक ही रन लेने का मौका दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया चामिंदावास, और चामिंदावास ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी पहली 3 गेंद पर एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। महेंद्र सिंह धोनी अब तक इस मुकाबले में कुल 7 गेंद का सामना कर चुके थे, लेकिन उनका खाता अभी नहीं खुला था, जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ऐसी हालत में चामिंदावास के इस ओवर की अब कुल 3 गेंदें और बची थीं, और इन 3 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, इस वीडियो के जरिए आप खुद देखो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। He goes for the big one. He's a powerful striker of the ball. That's 6 for Dhoni. Track. He goes for it again. The result the same. Second 6 for Dhoni. देखा आपने, जिस महेंद्र सिंह धोनी ने 7 गेंदों पर अपना खाता नहीं खुला था, उस महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के तीसरे ही ओवर में धोनी के लंबे बालों को देखकर नचनिया बोलने वाले चामिंदावास को अपने भैया महेंद्र सिंह धोनी ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर इस वनडे मुकाबले में T20 की तरह अपना आगाज किया। जी हाँ, पारी का सिर्फ तीसरा ओवर हुआ और तीसरे ओवर में धोनी 2 छक्के लगा चुके थे, वो भी वनडे में। आजकल के लौंडे पता नहीं किस यशस्वी जायसवाल और किस अभिषेक शर्मा की बात करते हैं कि ये दोनों बड़े तगड़े खेलते हैं, पहली गेंद से छक्का मारते हैं, लेकिन सच बता दूं, जिस दिन तुम धोनी की जवानी के किस्से सुनोगे ना, तो ये लौंडे धोनी के पांव दबाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, दबाव में दिख रही भारतीय टीम के लिए बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर कुछ इस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों को ठोकना प्रारंभ करके भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। जी हाँ, इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आए दिलहारा फर्नांडो, और दिलहारा फर्नांडो की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद उड़न तश्तरी पर सवार होकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 50 रनों को पार कर चुका था। दिलहारा की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद धोनी ने उसकी अगली गेंद पर भी जबरदस्ती शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ इस तरीके से अपने बल्ले को डिटर्जेंट साबुन बनाकर श्रीलंका के गेंदबाजों को धोना प्रारंभ किया।
जी हाँ, एक तरफ से वीरेंद्र सहवाग संभल कर, हाँ बिल्कुल संभल कर, आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब वीरेंद्र सहवाग बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से श्रीलंकाई गेंदबाजों की गेंद पर बंदूक से निकली गोली और तोप से निकले गोले की तरह जयपुर के इस मैदान पर शॉट निकल रहे थे, जिससे जयपुर के मैदान का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आए चमिंदाबाज के गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक झन्नाटेदार चौका लगाकर सिर्फ 40 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंकाई टीम के तेज गेंदबाजों को कूट कूट कर चटनी बना दिया था। ऐसे हालात में जब श्रीलंका की टीम के कप्तान ने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी उनकी टीम के तेज गेंदबाजों पर तांडव मचा रहे हैं, तब धोनी के इस तांडव को रोकने के लिए श्रीलंकाई कप्तान मारवन अटापट्टू ने अपनी टीम के सबसे प्रमुख हथियार, जिसे श्रीलंका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, जी हां मैं बात कर रहा हूं मुथैया मुरलीधरन की, उसे बॉलिंग लाइन पर बुलाया। पूरी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के सामने महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए ये पूरी दुनिया बेताब थी कि धोनी मुरलीधरन का सामना कैसे करेंगे। क्या धोनी के पास दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुरलीधरन की नागिन जैसी लहराती गेंद का जवाब है? ऐसी हालत में मुरलीधरन ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने कदमों का इस्तेमाल करके बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन धोनी शायद ये नहीं जानते थे कि ये दुनिया का सबसे महान स्पिन गेंदबाज है मुरलीधरन। धोनी को अपनी पहली गेंद गुगली डाल दी, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी चारों खाने चित हो गए। बड़ी मुश्किल से महेंद्र सिंह धोनी ने इस गेंद पर अपने विकेट को बचाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया ये कहने लगी कि जब दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज मुरलीधरन के आगे टिक नहीं पाए तो ये धोनी की क्या औकात है। ऐसी हालत में मुरलीधरन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, आप इस वीडियो के जरिए देखिए। Himself. He's gone to straight field. There was no need to have fielders there either. He's hit Codling. जी हाँ, धोनी ने मुरलीधरन की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद बाकी बची उसकी 4 गेंदों पर 2 चौके लगाकर मुरलीधरन की मुरली बजाकर उसे इशारों में ही बता दिया कि होंगे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितने लंबे लंबे मेरे बाल हैं उतने लंबे लंबे बाउंड्री भी लगाता हूं। इस बात को अपनी टीम के सभी गेंदबाजों को बता देना। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम का स्कोर 90 रनों के करीब था और महेंद्र सिंह धोनी की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच रही थी। तभी श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से मुथैया मुरलीधरन, और मुरलीधरन ने वीरेंद्र सहवाग को आउट करके भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग को आउट करके श्रीलंका के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, क्योंकि आज इस मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा सौरव गांगुली नहीं थे। भारतीय टीम में अब इसके बाद राहुल द्रविड़, जो सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आने वाले थे, उनको छोड़कर कोई भी अनुभवी बल्लेबाज नहीं बचा था। बस यही सोचकर श्रीलंका के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे कि राहुल द्रविड़ को आउट करो और ये मुकाबला आराम से जीतो। लेकिन ऐसा सोच रहे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि ये महेंद्र सिंह धोनी जो अपना पहला मुकाबला खेल रहा है श्रीलंका के खिलाफ, वो आज दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के साथ चामिंदाबास और उपुल थरंगा के दिलहारा फर्नांडो जैसे गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर कुछ ऐसा टूटने वाला है जिसकी कल्पना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी, जिसकी झलक ये रही। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने आज श्रीलंका के खिलाफ जयपुर के इस मैदान पर ऐसी तबाही मचाई, जिस तबाही में फंसकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ तबाह और बर्बाद हो गई। और देखते ही देखते 22 ओवर की समाप्ति तक महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के स्कोर को 160 रनों तक पहुंचा दिया। यानी पिछले सिर्फ 6 से 7 ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को 70 रन कूट कर महेंद्र सिंह धोनी अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। और इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 22वां ओवर लेकर आए मुरलीधरन की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। Coming of just 85 deliveries, the quickest 100 by an Indian against Sri Lanka, and coming at a very important time, chasing a big target, this young man.
लेकिन इधर महेंद्र सिंह धोनी शतक पूरा करने के बाद जहां एक छोर से लगातार चौके और छक्के की बारिश करके भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे, इसी बीच श्रीलंका की तरफ से पारी के 27वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुरलीधरन ने भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया और इस बार मुरलीधरन ने राहुल द्रविड़ को आउट करके 180 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। Extravagant shots. Like that one. Tried to play around to the onside. Rahul Dravid is gone. राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। एक तरफ जहां क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आज इस मुकाबले में मुथैया मुरलीधरन और चमिंदावास की घातक गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते हुए एक के बाद एक लगातार आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर यह लंबे बालों वाला धोनी जैसे इसके बाल हवा में लहरा रहे थे मैदान पर बल्लेबाजी करने के दौरान, बिल्कुल वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों की गेंद को हवा में लहराते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चौके और छक्के के लिए भेज कर एक छोर से अकेला लड़ता हुआ, मरता हुआ और मारता हुआ अभिमन्यु की तरह अकेले मुथैया मुरलीधरन और चमिंदावास के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ यह लंबे बालों वाला धोनी किसी योद्धा की तरह भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहा था। जी हां, जिस समय राहुल द्रविड़ आउट हुए उस समय भारतीय टीम को जीत के लिए 120 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम की आखिरी जोड़ी धोनी और युवराज के रूप में अब वो मैदान पर मौजूद थी। ऐसी स्थिति में यहां से महेंद्र सिंह धोनी या फिर युवराज सिंह के आउट होने का मतलब भारतीय टीम की हार की वजह बन सकती थी, जिसको देखते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते युवराज सिंह तो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आउट होकर जा रहा है और कौन मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहा है। He's firing out in the and definitely possible if he can do this. They had no Full toss and On with this man. is gone and he is well landed in the about 20. That's where he likes it. But he's gone the long on and there's a fielder getting under it. The ball has sailed right over him into the crowd. He's found the gap. Rocked onto Dhoni. Sort of overextended himself. He's gone the straight field. There was no need to have fielders there either. या फिर श्रीलंका की तरफ से कौन गेंदबाजी लेकर आ रहा है, चामिंदावास या फिर दुनिया का नंबर 1 मुथैया मुरलीधरन। महेंद्र सिंह धोनी बिना किसी भेदभाव के श्रीलंकाई गेंदबाजों को ऐसे ठोक रहे थे, बिना साबुन और बिना सर्फ के ऐसे धो रहे थे जैसे धोबी घाट पर धोबी अपने कपड़ों को धोता हो, जिसके चलते देखते ही देखते महेंद्र सिंह धोनी अब शतक पूरा करने के बाद 150 रनों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए चामिंदावास और चामिंदावास की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने वज्र रूपी बैट से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद महेंद्र सिंह धोनी के बैट पर लगने के बाद चामिंदावास के अपमान का बदला लेती हुई आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची और इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी का व्यक्तिगत स्कोर 150 रनों को पार कर चुका था, तो वहीं भारतीय टीम का स्कोर भी 230 रनों के करीब पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच जब भारतीय टीम का स्कोर 250 रनों के करीब पहुंच रहा था, तब श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पारी के 36वें ओवर में तिलक रत्ने दिलशान और दिलशान ने युवराज सिंह को बोल्ड करके युवराज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। युवराज सिंह ने आउट होने से पहले 24 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली थी। जी हां, एक के बाद एक भारतीय टीम के बड़े से बड़े नाम वाले बल्लेबाज एक के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने नतमस्तक होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी अकेले श्रीलंकाई सल्तनत के सामने मैदान पर अपना पांव बिल्कुल वैसे ही जमा चुके थे जैसे त्रेता युग में लंका में घुसकर अंगद ने त्रिलोक विजेता रावण के दरबार में रावण के सल्तनत के महारथियों के सामने अपने पैर जमा दिए थे। और जिस तरीके से लंका में त्रिलोक विजेता रावण और उसके महारथी अंगद के पैरों को टस से मस नहीं कर पाए थे, बिल्कुल वैसे ही आज कलयुग में उसी लंका के सामने महेंद्र सिंह धोनी भी अपने पांव जमा चुके थे, जिसे एक से बढ़कर एक महारथियों से सुसज्जित श्रीलंका की टीम का कोई भी महारथी धोनी के पैर को टस से मस नहीं कर पा रहे थे। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वेणुगोपाल राव। जी हां, जिस समय युवराज सिंह आउट हुए उस समय 36 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 250 रन था और युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई है उसे हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे।
जी हां, धोनी ने देखते ही देखते श्रीलंकाई गेंदबाजों पर काल बनकर ऐसे टूटे कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के साथ साथ पूरी श्रीलंकाई टीम के हौसले टूट गए और धोनी की इस तूफानी बल्लेबाजी का गवाह आज पूरी दुनिया बन रही थी, जिसके चलते अब वो वक्त भी आ गया था जब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। इस दौरान श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए तिलक रत्ने दिलशान की गेंद पर धोनी ने गेंद को हवाई यात्रा के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर इस छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को जीत दिला दी 183 रनों की नाबाद पारी खेलकर। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 145 गेंदों पर 15 चौके और 10 श्रीलंकाई गेंदबाजों के घमंड तोड़ने वाले छक्के ठोककर महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 183 रनों की पारी खेली थी। और महेंद्र सिंह धोनी की ये 183 रनों की पारी दुनिया के किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी पारी थी, जो आज 2025 तक लगभग 20 साल हो जाने के बाद भी दुनिया का कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। धन्य हो महेंद्र सिंह धोनी और धन्य हो आपकी ये पारी, और साथ ही भारतीय क्रिकेट को दिया गया आपका वो योगदान जिसमें आपने भारतीय टीम को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के साथ साथ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर आईसीसी की तीनों ट्रॉफी भारतीय टीम के नाम कर भारतीय क्रिकेट इतिहास को अमर कर दिया। दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।